वाकयात में 2 मासूम बच्चे उमर और हारिस दोनों हाथों से महरूम हो गए। के इलेक्ट्रिक की गफलत ने दोनों बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल, उमर के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज, 7 मुलाजमीन गिरफ्तार। मैं इमरान खान से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ के इलेक्ट्रिक को ज़रा देखें, किस तरह लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं वो। वहाँ आए दिन हमारे यहाँ तार गिरते ही रहते हैं। आज एक उमर के साथ हुआ, कल पता नहीं कितनी और माओ के साथ ऐसा ना हो जो ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ इमरान खान से रिक्वेस्ट है, ज़रा के इलेक्ट्रिक को भी देखें। मुतासरा बच्चे की मां की याहू बुका, सिंध हुकूमत का जमीन सोया रहा। सूबाई वजीर सेहत अजरा पी चोहो की बेहिसी, सिविल अस्पताल तो गई लेकिन झुलसे हुए बच्चे याद न आए। वाक़े को के इलेक्ट्रिक की गफलत कहकर जान छुड़ा ली। नहीं था कि यहाँ वो बंस वार्ड में एडमिटेड है। नहीं बेटा, मैं अभी जा रही हूँ, मेरी एक कमिटेड है मीटिंग। कब तक अवाम के जा और इंतजामिया की नाअहली, दोनों को करेंगे बेनकाब। कराची के शहरी बिजली के तारों की सूरत हाल से आगाह करें। वीडियो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर अपना पैगाम और बिखरी तारों की वीडियो आज न्यूज को व्हाट्सएप करें। आज न्यूज बनेगा आपकी आवाज। हुकूमत मुतासरा बच्चे के इलाज के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। पीटीआई के रुकने असेंबली दुआ भुट्टो की बर्न्स वार्ड में मुतासरा बच्चे की इयादत के बाद गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा हफ्ते कराची आकर बच्चों की खुद इयादत करेंगे। इमरान खान साहब जो अगले हफ्ते आने वाले हैं और यहाँ भी वो आएंगे, इन बच्चों से इयादत करेंगे। और सिर्फ इयादत नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बनता है, जो होगा वो इनके साथ है और इनको सपोर्ट करेगी। किलर इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी बनती है। इस बच्चे के वैसे अपने हाथ नहीं आ सकते, मगर जर्मनी से इसके हाथ लग सकते हैं। तो हम बोलेंगे इनको और इंशाल्लाह ये हम करवा के रहेंगे कि भी हुकूमत का मातहत इदारा है। फौज सिविल हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करेगी। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले की मनसूखी सिफारती कामयाबी है। नवाज शरीफ साहब ने जो दौरे किए, सरकारी दौरे किए, वो अरबों में जाते हैं। तो हसन, हुसैन और मरियम नवाज शरीफ ने सरकार के 1,71,48,603 रुपया एक है। हुकूमत का नवाज शरीफ को 2.5 करोड़ रुपए का बिल भेजने का फैसला। वजीर इत्तला फवाद चौधरी और सेनेटर आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नवाज शरीफ के बच्चों ने सरकारी खर्च पर सफर किया। इलेक्शन 2018 को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। साबित करूंगा। हम ये कह रहे हैं, जो मेरी सारा रिसर्च है, इंशाल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि इसको यहां से स्टॉप किया गया। साबित करूंगा कि ये फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ। डेरे पर बुलाकर माफी मांगने का क्यों कहा गया? देखते हैं किस तरह दबाव के तहत तबादला होता है। डीपीओ पाकपतन तबादला खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुझसे मामला छुपाया गया। आईजी पंजाब का मुआख्खर। अदालत ने खावर मानी का, इब्राहिम मानी का, एहसन जमील और कर्नल तारिक को पीर को तलब कर लिया। सदारत के लिए भाग दौड़। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर देगी। मौलाना फजलुर रहमान ने उम्मीदें लगा ली। वजीर आजम इमरान खान और सदर फजलुर रहमान, ये होगी तब्दीली। महमूद अचकजई का बयान। जब वज़ीर आज़म इमरान खान होगा, प्रेसिडेंट नवाज शरीफ भी होगा। सही तब्दीली तो ये होगी, बेहतरीन तब्दीली। वो वज़ीर आज़म, मौलाना साहब हमारे प्रेसिडेंट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर हो गई। सस्ता हो गया है, हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं आए? सहाफी का सवाल। आप यहीं रुके, मैं हेलीकॉप्टर में वापस आता हूं। साबिक सदर का जवाब।
जोहरा शाहिद कत्ल केस अपने अंजाम को पहुंचा। अदालत ने राशिद और जाहिद अब्बास को सजाए मौत सुना दी। 2 मुल्जिम अदम सबूत पर बरी कर दिए गए। मुजरिमों का ताल्लुक MQM लंदन से है। तर्जुमान रेंजर्स का बयान। PTI हुकूमत का अवाम के लिए पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए 35 पैसे तक की कमी। फी लीटर पेट्रोल 2 रुपए 41 पैसे सस्ता होकर 92 रुपए 83 पैसे 106 रुपए 57 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 40 पैसे की कमी। लाइट डीजल की कीमत में 59 पैसे इजाफा। कीमतों का इतला रात 12 बजे से होगा। हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान। हमारे निशाने हैदर हमारा फख्र है। नया प्रोमो जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। सुपह सालार ने कहा खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना इक़दाम कर रहे हैं। जवाद ज़रीफ ने पाकिस्तानी काविशों की तारीफ की। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 42 अरब अमरीकी डॉलर्स का कर्ज लिया गया। सिर्फ 70 अरब रुपए के करीब रकम लौटाई गई। वजारत खजाना ने सेनेट में तफसीलात पेश कर दी। तो पैसा कहां गया? हुकूमत के मजमूई कर्जों और वाजिबात का हजम 298 खरब रुपए तक पहुंच गया। स्टेट बैंक और पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल सिर्फ सूद कीमत में 19 खरब 94 अरब रुपए अदा किए। कहा है कि कोई हुकूमती रुकन करप्शन में मुलविस हुआ तो कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब को 3 माह का वक्त दिया जाए, फिर तनकीद की जाए। DPO तबादला केस के तमाम हकायक सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएंगे। गैर मुल्की दौरा वही करूंगा जिसमें मुल्क का फायदा हो। हेलीकॉप्टर का सफर भी अवाम को जहमत से बचाने के लिए किया। GHQ का दौरा उम्दा रहा। वजीर आजम कहा कि एहतिसाब बिला इम्तियाज होगा। इमरान खान का कहना था कि एहतिसाब का अमल शुरू होने पर कहा जाएगा कि जमहूरियत को खतरा लाहक हो गया, लेकिन एहतिसाब फिर भी बिला इम्तियाज होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार दिलेर आदमी हैं। हमें 3 माह का वक्त दें, फिर तनकीद की जाए। 3 माह में गुड गवर्नेंस नजर आएगी। वजीर आजम का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने गैर मुल्की दौरों पर अरबों रुपए खर्च किए। गैर मुल्की दौरा जब करूंगा जब उससे मुल्क को फायदा हो। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर का सफर अवाम को जहमत से बचाने के लिए किया। उन्होंने GHQ के दौरे को भी उम्दा करार दिया। एक सवाल पर कप्तान का कहना था कि ख्वाबा मानिका के मामले बताएंगे। वजीर आजम ने बताया कि गर्दिशी कर्जे 1200 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से सरमाए के हुसूल के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। इमरान खान का कहना था कि अमेरिका के साथ तामीरी ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात भी तरजीह हैं। आजम इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में आज न्यूज के एंकर पर्सन राना मुबशिर भी मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो राना साहब जरा ये बताइएगा, जैसे कि खबर चल रही है और आप भी यकीनन उस पर उसके बाद तनकीद की जाए, क्या वजह है? वो कह रहे हैं जी उन्होंने एक आज उसकी पूरी डिटेल मेंशन की है और वो 100 पॉइंट का एजेंडा है और उस पर वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि उसको सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाएगी और एटलीस्ट कुछ चीजें जो है ट्रैक पे चढ़ जाएंगी। सो मेरा जाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए इमरान खान को। अभी तो 5वां 6ठा रोज है हुकूमत का, और थोड़ा सा उनको स्पेस दिया जाए, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। कौन सा 3 माह इतने दूर है? 3 माह में अगर कोई चीजें ट्रैक पे करेंगे। और आज जो माहौल था वहां पे वो बड़ा आई वुड से के इनफॉर्मल किस्म का माहौल था वहां पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने ये नहीं कि क्रिटिक्स जो था उसको बिल्कुल साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। यही पूछना चाह रही थी मैं कि नई हुकूमत पर तनकीद वही पुरानी हो रही है मीडिया की जानिब से, तो उस हवाले से वजीर आजम साहब ने कुछ कहा? जी मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हें जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो एंकर्स मौजूद थे, उन्होंने उनको क्रिटिसिज्म भी किया और बड़े क्रिटिकल सवालात थे और बड़े मुश्किल सवालात थे। मेरे ख्याल में कोई और वजीर
लेकिन इमरान खान साहब ने सबके सवालात, सब जितने भी सवालात आए, जो भी क्रिटिसिज्म था, एक एक करके सबके जवाब भी दिए और उनको एक कैच-22 की सिचुएशन में भी पढ़ना पड़ा। बट देन अगेन उन्होंने जवाबात दिए और जब तक जो भी एंकर्स थे जिन्होंने सवालात उठाए थे वो मुतमईन नहीं हुए, उस वक्त तक वो जवाब देते रहे। सो देयर वाज नो सच थिंग एज लाइक स्किपिंग अ क्वेश्चन, और कोई चीज स्किप नहीं की उन्होंने और डिटेल में गए और बड़े खुल के बातें की और बड़ी आप तमाम तर साफियों के जो सवालात थे उन तमाम सवालात का वजीर आजम इमरान खान ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बहुत शुक्रिया राना साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे कराची के 2 मासूम बच्चों उमर और हारिस का, जो कि इलेक्ट्रिक की गफलत और कोताही के बाइस जिंदगी भर के लिए मासूम हो गए। ये इलेक्ट्रिक ने अब तक अपनी आंख 8 साल का उमर हो या 9 साल का हारिस, दोनों का दुख एक जैसा है और दोनों को जिंदगी भर का रोक देने वाला इदारा भी एक है। और मैं इमरान खान से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ के इलेक्ट्रिक को ज़रा देखें, किस तरह लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं वो। वहाँ आए दिन हमारे यहाँ तार गिरते ही रहते हैं। आज एक उम्र के साथ हुआ है, तो प्लीज़ इमरान खान से रिक्वेस्ट है ज़रा के इलेक्ट्रिक को भी देखें। के इलेक्ट्रिक की गफलत में उमर और हारिस दोनों के हाथ छीन लिए। दोनों के वालिदैन का दर्द भी एक है और मुतालबा भी एक। मेरे बच्चे के दोनों हाथ मुझे वापस ला के दो, मेरे बच्चे के हाथ मुझे ला कर दो, जैसे भी ला कर दो, मुझे हाथ ला चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, सही सलामत चाहिए। भाई हम यही चाहते हैं साहब, इमरान खान साहब से, वज़ीर आला से, हम चाहते हैं हमारे बच्चे के हाथ लग जाएं, इस बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। भाई बच्चा माजूर हो गया, इसका क्या होगा। एहसनाबाद और सुजानी टाउन में बिजली के तार गिरने से 2 कॉपर वायरें उतार के बेच के खा गए। मेंटेनेंस नहीं करते, तारों को सही करें। तार का ये जो मसले मसाइल हैं तो हल करें, कम से कम बिलों के लिए तो चले आ रहे होते हैं ये लोग। बिल्कुल तारें कहीं से कहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। तो कराची में के इलेक्ट्रिक की लापरवाही से 2 बच्चे हाथों से महरूम हो गए। दोनों बच्चों के वालिदैन शिद्दत गम से निढाल हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीली मौजूद हैं और उनसे मजीद बात करते हैं। तो फैजान बताइएगा क्या समा है, क्या सूरत हाल है? इस वक्त हम हारिस की जो है वो रिहाइश गाह पे मौजूद है। हारिस की वालिदा और वालिद भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, अब इनका क्या मुतालबा है और बच्चे की अब तबीयत कैसी है। आप बताइएगा अब्दुल कय्यूम साहब, बच्चे की तबीयत कैसी है और अब आपका मुतालबा क्या है? भाई हम बच्चे की तबीयत तो माशाल्लाह ऐसी है, वो बिल्कुल जिसका जख्म में सारे हरे भरे हो रहे हैं, नीले लाल हो रहे हैं बिल्कुल। जब पट्टी करते हैं तो खून निकलता है, उनमें रिश्ता है बच्चे को, खून तकलीफ होती है, वो तकलीफ में पड़ा हुआ है बच्चा। जी हाँ, आलमी चीफ साहब से हमारा मुतालबा है हमारे बच्चे को देखा जाए, उसमें जो मतलब बच्चे की। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो हारिस की वालिदा, क्योंकि बच्चा कई रोज से जो है वो अस्पताल में है। आपका बच्चा है हारिस, किस तरह की तबीयत है और मुतालबा क्या है, किस तरीके से ये वाकया हुआ था? ये मरते से चढ़ा था, वहाँ से पैर फिसला और गिर गया, तार पकड़ लिया उन्हें। बच्चा समझ रहा है जैसे रस्सी, वो तार पकड़ा एकदम गिर गया और जल गया उसके दोनों। इलेक्ट्रिक की वजह से? जी इलेक्ट्रिक की वजह से ये है, मेरा बच्चा अच्छा होया है और बस। जी बिल्कुल, 8 साल हारिस था। इनके बच्चे तो जो है वो 9 बच्चे हैं। हारिस छठे नंबर पे था, मदरसे में पढ़ता था। तमाम चंद रोज कबल ये वाकया पेश आया था। हारिस कई दिन से जो है वो अस्पताल में जेर इलाज है। इनका मुतालबा ये है, आर्मी चीफ से इन्होंने मुतालबा किया कि इस वाकये पे जो है वो इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये वालिद जो है वो रक्षा चलाते हैं। आपका कराची के इलाके एहसनाबाद का रिहायशी 8 साल उमर के वालिदैन ने हुकूमत से इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। आज न्यूज़ के शहरियार साजिद उमर के वालिद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहरियार, उमर के वालिदैन का क्या कहना है? सवाल वालिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कब ये वाकया हुआ था, तारें किस तरह से गिरी थी और उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा, और सुना ये कि दोनों हाथ जो है उसके अब काट दिए हैं। टॉफ़ी लेने के लिए निकला है तो हमारे बच्चे का जो स्कूल है मलबरी स्कूल, जिसमें वो पढ़ता भी है, उसी स्कूल के कॉर्नर पे पोल भी है जिसमें 11,000 हाई टेंशन वायर 11,000 वोल्ट की गुजर रही है। वो वायर टूट के गिरी है मेरे बच्चे के एक हाथ पे। वो जब हाथ पे गिरा तो दूसरा हाथ से बचाने गया है तो दोनों हाथ उसके चिपक गए
उसके बाद मेरे बच्चे के हाथों में से शोले निकलने लगे। डॉक्टर्स ने दोनों हाथ काट दिए हैं, एक हाथ पूरा कंधे से डिसआर्कुलेटेड कर दिया है, दूसरा पार्शली यहाँ से कोहनी से काटा है। ये तवक्को है कि इस मामले में मेरी बात सुनेंगे। मेरा बच्चा लाइफ टाइम डिसेबल हो गया, उसके दोनों हाथ चले गए, उसके मुझे दोनों हाथ चाहिए। मेरे दोनों बच्चे के दोनों हाथ की कंपनसेशन और लाइफ टाइम साहब की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने नोटिस लिया कि, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि नोटिस से आगे बात जाएगी इंशाल्लाह। ये उमर के वालिद साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वही जिम्मेदार है। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की खस्ता हाल तारें सरों पर मौत बनकर मंडला रही हैं। आज न्यूज को भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की लापरवाही की तस्वीर और वीडियोस भेजी हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये एक व्हाट्सएप नंबर भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ रहा है। अगर आपके पास भी कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है, तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी वो वीडियो और आपकी वो तस्वीर पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे ताकि हुक्काम बाला जो हैं वो इस सिलसिले में नोटिस लें।